नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जीतन राम मांझी ने नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर जो बखेड़ा खड़ा कर दिया है वो तो आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो बहुत तेजी से बता देता हूं। कल वैक्सीन की दूसरी किस्त लगाते वक्त जब उन्हें सर्टिफिकेट मिला तो जीतन राम मांझी ने यह कह दिया कि इसमें नरेंद्र मोदी की तस्वीर मुझे मंजूर नहीं है। यह राष्ट्रपति की तस्वीर होती या क्षेत्रीय सीएम की तस्वीर होती तो फिर उचित होता। इसके बाद से ही बवाल खड़ा हो गया है। कल तो मांझी जी ने इस पर बहुत दूसरे तरीके से हमला किया था, लेकिन आज सुबह तो उन्होंने ट्वीट के माध्यम से यह कह दिया कि अगर इसमें तस्वीर लगाने का शौक है तो डेथ सर्टिफिकेट्स में भी आपकी तस्वीर होनी चाहिए। इसके बाद से ही ये तय था कि भाजपा इस मामले पर जीतन राम मांझी को जवाब देगी, मगर शुरुआती दौर में जो हमला हुआ वो लोजपा ने संभाल लिया। लोजपा की तरफ से मोर्चा संभालते हुए प्रवक्ता ने साफ तौर पर जीतन राम मांझी को राजनीति से संन्यास लेने के लिए भी कह दिया और ये भी कह दिया कि नीतीश कुमार पीछे से खड़े होकर भाजपा पर हमला करवा रहे हैं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से। उन्होंने ये भी कह दिया कि नीतीश कुमार के लिए दोनों नेता रिचार्ज कूपन की तरह हैं, काम खत्म, इन्हें तोड़कर कहीं कोने में फेंक देंगे। फिलहाल भाजपा पर दबाव बनाना जरूरी है, इसलिए नीतीश कुमार इन लोगों के कंधे पर बंदूक रखकर खेल रहे हैं। अब खबर ये आ रही है कि जीतन राम मांझी भी इस मामले पर काफ़ी अग्रेसिव हो गए हैं और उनके प्रवक्ता इस मामले पर भाजपा के खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी ऐसे में अकेले पड़ जाएं ये संभव नहीं है। जीतन राम मांझी की तरफ से ऑलरेडी परेशानियां झेल रहे पप्पू यादव खड़े हो गए हैं। पप्पू यादव के लिए भी जीतन राम मांझी कुछ दिनों पहले खड़े हुए थे। अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने आवाज़ बुलंद कर दिया था। अब पप्पू यादव जीतन राम मांझी के लिए खड़े हो गए हैं और उन्होंने ट्वीट करके अपना समर्थन दिया है और साथ साथ जो नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है उस मामले को भी उठाते हुए अपनी राय भी दे दी है। क्या कुछ उन्होंने लिखा है वो सुनिए। पहले ट्वीट में पप्पू यादव लिखते हैं, अगर तस्वीर हो तो राष्ट्रपति की हो। बात सही है, पीएम के साथ तो राज्यों के सीएम की भी तस्वीर होनी चाहिए। आखिर संघीय व्यवस्था में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सहयोगी होते हैं, उनके मातहत नहीं होते हैं। यह कब समझेंगे नरेंद्र मोदी जी? एनडीए में रहते हुए इस मुद्दे को उठाने के लिए मांझी जी का आभार। एक और ट्वीट उन्होंने किया है जिस ट्वीट में उन्होंने फिर इस मुद्दे को उठाया है और साफ तौर पर कह दिया है, छपास रोग से भयंकर ग्रस्त है पीएम साहब। कोरोना टीकाकरण प्रमाण पत्र पर अपनी मुस्कुराती तस्वीर छपा ली है। किसी देश में ऐसा नहीं हुआ है, कोई राष्ट्राध्यक्ष इतना पतित नहीं होता है। पीएम साहब को मालूम होना चाहिए कि वह भारत के राष्ट्राध्यक्ष नहीं है। वैसे पूर्व सीएम मांझी जी ने ठीक कहा, इस पर किसी की तस्वीर न हो। अब इस मामले में कहीं ना कहीं पप्पू यादव के समर्थन के बाद मांझी की जो हौसला है वो और बढ़ेगा और देखना होगा। चूंकि भाजपा ने जीतन राम मांझी को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया है, ऐसी स्थिति में क्या होता है? बिहार सियासी संकट के दोराहे पर तो खड़ा है। ऐसी स्थिति में क्या कुछ चुनाव होता है, क्या चुनते हैं नेता, किन बयानों को और किन विषयों को छूते हैं इस मामले पर, यह बड़ा महत्वपूर्ण होगा। आने वाले 24 घंटों में सियासी उठापटक होना लगभग तय लग रहा है। ऐसी स्थिति में आपकी नज़र भारत लाइव पर लगातार होनी चाहिए। सारे नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि एक भी जानकारी आपसे छूटे नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।